पश्चिम भारत में जाकर के द्विलिपि द्विभाषीय विलेय खुदवा देता है। उसे बहुत पीछे का काल में बता रहा हूं। क्या ऐसा कोई प्रयास अकबर की तरफ से किया गया कि वो हर भाषा को प्रमोट कर रहा है? बताइए। हर भाषा को प्रमोट करने का मतलब क्या है? हर एक की संस्कृति का स्वागत करना, उसका समर्थन करना, उसको प्रमोट कर देना। तो कहीं नजर नहीं आता मैं तो। सर त्योहार तो मनाने लग गया था ना? हाँ जी, त्योहार तो मनाने लग गया था ना हिंदुओं के। त्योहार और मनाना, देखिए त्योहार मनाना, त्योहार अपने स्तर पर, छोटे स्तर पर मनाया गया था। बिल्कुल आपकी बात सही है, आप छोटे स्तर पर मना रहे हो, थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन है आपका, परंतु बड़े स्तर पर उसकी गैदरिंग कहीं नजर नहीं आती हमें। आप सारे एक ऑर्डर जारी करते कि पूरी की पूरे जो प्रशासन है आपका, पूरा का पूरा जो राजस्व व्यवस्था है या कोई भी प्रशासन आपका है, वो सारे के सारे अधिकारी उसको उसमें शामिल होंगे। ऐसा कोई आदेश नहीं है, बस ये हमें नजर आता है कि हाँ वो त्योहार में शामिल हुआ। सर वो जजिया करा जाता है और तीर्थ हम्म, यात्रा करा जाता है। बिल्कुल हटाता जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर, इसमें आपकी कोई दो राय नहीं है। परंतु मुसलमानों की वरीयता हमेशा से बनी रही। शासन में मुस्लिम ज्यादा थे, शासन में मुस्लिम ज्यादा थे। और दूसरी बात, वो जजिया कर और आपका ये कर इसलिए भी हटा देता है कि उसको थोड़ी सी एक्सेप्टेंस लेनी थी शासन की। नहीं तो उसको हाल पता था कि बाबर के साथ क्या हुआ है और आपका हुमायूं के साथ क्या हुआ है, और अभी भी उसके साथ में भी ये हो सकता है कि उसको शासन से हटा दिया जाए। वो मजबूरी है सर कि उसके हिंदुओं में। वो और उसका जो हाँ उस टाइम जो वो शासक बना था, वो भी उस टाइम उसकी जो पेटीकोट सरकार वगैरह चल रही थी, तो उनके ब्रैकलेस भी फैला हुआ था। इस वजह से वो हिंदुओं का समर्थन लेना चाहता, तब बिल्कुल भी उसने बिल्कुल, तीर्थ वही यात्रा बिल्कुल बिल्कुल और जजिया बिल्कुल कर बिल्कुल हटाया था। बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल, वो उन्नीस चाहता सौ था कि बैलेंस हो जाए थोड़ा सा। बासठ में वो अच्छे से बैठ भी नहीं था गद्दी पर, इस वजह बिल्कुल से वो बैलेंस समर्थन करना चाहता चाहता था था। कि और एक सर बैरम राजपूतों को वैवाहिक संबंध स्थापित किया। नहीं बैलेंस चाहता था, वो बैलेंस चाह रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं हाँ, है, और एक बैलेंस सर बिल्कुल चाहता था। हाँ बैरम था, सर, उसकी ताकत था। बैरम खा जाने के बाद वो अपने आप को अकेला फील करता था। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ब्रैकलेस फैला हुआ था सब उसके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ये चीजें हैं। और दूसरी बात, आप पूरे मुगल काल को, मैं आपको यही बार बार कह रहा हूं, कहीं जस्टिफाई नहीं करेंगे। अगर जस्टिफाई करना है, नंबर लेना है, तो मैं बता देता हूं आपको, पूरा वैदिक एरा को जस्टिफाई करेंगे, वैदिक कल्चर सर को। एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर जी बताइए। एक क्वेश्चन है। हाँ जी। अगर सामने से और कोई भी क्वेश्चन तो आता है। तर्क हो सकते हैं। जैसे मान लो 72 में वो गुजरात में युद्ध लड़ने गया था, हम्म, तो वहां पर उसके जीजा ने उसको खुद को घेर लिया था, तो उसने इसलिए राजपूतों को, मानसिंह वगैरह को उसने वो दिया, मतलब जी वो ऊंचे पद की वजह से। तो जी 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 अपनी सेफ्टी के लिए उसने युद्ध किया है राजपूतों को। वो बैलेंस करना चाहता, मैं यही कह रहा हूँ, अपनी सेफ्टी और बैलेंस और एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस किसकी थी उस समय सोसाइटी में, उत्तर भारत में राजपूतों की सामाजिक एक्सेप्टेंस ज्यादा थी। उसका कारण बता देता हूँ। सारे के सारे जो धर्म था, धर्म जितना भी था आपका, धर्म का प्रभाव समाज पर था, और सारे छोटे छोटे शासक राजपूत थे। और उन्हीं राजपूतों के साथ जितने भी हमारे पुरोहित थे, पंडित थे, वो लगे हुए थे। ठीक है, तो उसके साथ जब वो लगे हुए थे तो एक्सेप्टेंस किसकी हुई? राजपूतों की। अब अगर राजपूत उसके साथ मिल जाते हैं तो एक्सेप्टेंस अकबर की भी हो जाएगी। वो उनके द्वारा एक्सेप्टेंस लेना चाहता है सोसाइटी में, बैलेंस करना चाहता है सोसाइटी में। सर सामने से वो ये क्वेश्चन करते हैं। दूसरा तो ये आगरा और दिल्ली के समीप भी पड़ता था जो ये राजपूत एरिया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी आ सकते थे और वो, सही बात है। हाँ बताइए। और सर सामने से क्वेश्चन ये आता है कि वो मतलब तानाशाही भी तो हो सकता था, उसका राजपाट था तो वो जबरदस्ती भी अपना धर्म है वो थोप सकता था। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। शासक को सत्ता करनी होती है, पहली बात ये ध्यान रखिएगा। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम नौरंगी है जी। नौरंगी जी, देखिए शासक को सत्ता करनी है, पहली बात ध्यान रखिएगा। उसको सत्ता से मतलब है। दूसरी बात, उसके पास में इतना प्रशासन नहीं है, अभी वो आया है नया नया, इतना बड़ा प्रशासन उसके पास है नहीं कि वो सभी को आपका एक किस्म से भारत को दारुल इस्लाम बना सके, दारुल जी इस्लाम बना सके। दूसरी बात, विद्रोह जगह जगह छिड़ जाते और वो अपनी सत्ता से हाथ धो बैठता।
जी सर। अपनी सत्ता से हाथ धो बैठता। इवन कि बाबर मरने से पहले आपका कह करके जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां दारुल इस्लाम नहीं हो सकता। जी सर। बाबर की सलाह है, ये मुगल शासक खुद मान रहे हैं। दूसरी बात आप ये ध्यान रखिएगा, आज की तरह का प्रशासन नहीं था पहले, आज की तरह का प्रशासन बिल्कुल भी नहीं था। आज प्रशासन बहुत केंद्रीकृत है। उस समय हमें भले ही केंद्रीकृत लगे, राजा है तो केंद्रीकरण है, परंतु आपके पास इतने सिपाही कहाँ हैं कि आप गांव गांव में सिपाही तैनात कर देंगे। जब धर्म और की बात सिपाही आती भी है तो सर एक वो, सामान्य व्यक्ति भी, धर्म की बात आती है, एक सामान्य व्यक्ति मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो शासक जी को सर। सत्ता चाहिए नौरंगी जी, उसको धर्म से कोई मतलब नहीं होता, मैं ये कह रहा हूं बार बार। हाँ जी सर, एक सर परंतु उसके पास राष्ट्रीय सेना भी नहीं थी शायद। मैं वही नहीं, सेना थी छोटी मोटी थी, परंतु अभी तक वो भारत के एरिया को जीत कहां पाया था। जब तक आपने जिसको जीता भी ना हो तो आप उसका कैसे उसको जो है आप हिंदू बना सकते हो, सॉरी मुस्लिम बना सकते हो। और भारत जैसे देश में धर्म सबसे सेंसिटिव इशू है। एक उदाहरण ले लीजिए, जैनिज्म बुद्धिज्म आया, बुद्धिज्म कहता है कि ईश्वर नहीं होता, बस उसने तो यही कहा था, ईश्वर नहीं होता। धीरे धीरे बुद्धिज्म समाप्त हो गया भारत से। जी सर। भारत के लोग अति धार्मिक लोग हैं जो कि ईश्वर को मानते हैं। जब जैनिज्म बुद्धिज्म जैसा बहुत ही आपका प्रोग्रेसिव धारा, जो कि युद्ध के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं थी, कहीं युद्ध नजर नहीं आता उसका, वो प्रोग्रेसिव धारा खत्म हो गई, तो फिर ये तो प्रोग्रेसिव धारा थी ही नहीं, ये तो बिल्कुल प्रोग्रेसिव धारा नहीं थी, तो वो कैसे आपका रुक जाती। ओके सर। ठीक है, हाँ बताइए और कुछ पूछिए। हाँ रीना जी बताइए, कुछ पूछिए। रीना जी। सर इसमें जैसे हम ये बताएंगे तो हम किसी इतिहासकार का नाम ले सकते हैं? हाँ अगर आपको कुछ याद आता तो लीजिए, बिल्कुल, इसमें नहीं, कोई दो जैसे राय नहीं है। क्योंकि बल्कि इतिहास आप बचिए, जैसे परंतु फैक्ट। आप बचिएगा, नाम लेने अच्छा से अच्छा। बचिएगा। कारण क्या है कि फिर वो आपसे किसी इतिहासकार का उठा के पूछ लेगा, अच्छा चलिए इसके बारे में बताइए, उसको लगेगा कि आपके बहुत सारे नाम याद हैं। आप उसको उस लाइन पे मत लेके जाइए जहां आप कमजोर हैं, ठीक है ना। ठीक है आप बार सर। बार उनसे ये मत शो कीजिएगा कि इतिहासकार का नाम मुझे लेना है, आप नाम लेने से बचिए। हाँ अगर उनका कोई इतिहासकार है, या अगर लगे कि राष्ट्रवादी इतिहासकार है, उसका नाम ले दीजिए, बट कोशिश कीजिए कि बचिए। उसको ये शो कीजिए कि ये मेरा आइडिया है और मैं ऐसा जानती हूँ और ये है, मतलब राष्ट्रवादी बातें सर मतलब हमसे इतिहास में हम अपने विचार उनके सामने रख सकते हैं। रख सर सकते एक हैं, बट क्वेश्चन आप हमसे ये कोशिश। पूछे कि आप क्या अकबर महान था, आप इस मत से सहमत हैं? तो हम नहीं इसका नहीं, उत्तर बिल्कुल क्या महान नहीं देंगे? था अकबर। अकबर महान बिल्कुल नहीं था, आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताना है। महानता के कुछ बिंदु होते हैं, तो उन बिंदुओं पर आपका कहीं भी खरा नहीं उतरता। बिंदु में आप देखिएगा कि पहली बात कि आप कल्याणकारी शासक होने चाहिए। महानता केवल किसी को मार देने में नहीं है। कल्याणकारी शासक है, कहीं कल्याणकारी शासकों का आपका उसका वर्णन कीजिएगा, कोई कार्य नजर नहीं आता में बहुत बड़े स्तर पर हो। दूसरी बात, ये एक आपका गुलाम आपको उन्होंने हमें बनाया था, वो आक्रांता था, बाहरी शासक था। हम महान किसको मानेंगे? हमारे देश के लोगों को मानेंगे, जो हमारे ऊपर शासन कर रहा है, जो हमारी भलाई के लिए शासन कर रहा है। वो तो आक्रांता था, वो महान नहीं था, बल्कि आपका ये आक्रांता था, वो जस्ट विदेशी था, यस। आक्रांता था, वो कहीं से महान नहीं था। आपको ये बताना तो नंबर मिलेगा ज्यादा आपको। सर देखा हाँ जाए तो वो सती प्रथा को उन्होंने जैसे प्रतिबंध करने की कोशिश की थी, कोशिश की, कितना। परंतु देखिए प्रतिबंध करने की कोशिश की, परंतु कहीं भी आपको उसको कानूनी रूप से बंद नहीं किया। कानूनी रूप से अगर कोई बंद करता है तो थोड़ा बहुत प्रयास औरंगजेब का है, और पूरी तरह से फिर अंग्रेज कर देते हैं इसको। हाँ 1829 में होता है। हाँ उससे पहले आपको थोड़ा बहुत प्रयास नजर आता है, और वो भी ये चाहते थे कि भारत की परंपराओं में पड़ा ना जाए। वो भारत की परंपराओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे। उनको पता था कि जनता आक्रोशित हो जाएगी, उसका फायदा नहीं है। सर जैसे उन्होंने दास प्रथा पर रोक लगाई अकबर ने, स्त्री प्रथा पर दास में प्रथा बेसिकली मुस्लिमों की देन थी। भारत में दास प्रथा कभी नहीं रही, ये ध्यान रखिएगा। दासों का क्रय विक्रय आप देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के तो दासों की आपका लाइन लगी है। दिल्ली सल्तनत में तो दासों का बहुत बड़ा दास शासन भी रहा है। तो दासों की देन मुसलमानों की थी, दासों की खरीद फरोख्त।
वो भारत में दास प्रथा थी ही नहीं दास मतलब। से भरा रहता था। हाँ बेटा, उसका हरम तो सर दास से भरा ही रहता था। हाँ, तो वो आपका वहाँ उनका जो है एक अलग था, और वो आपका दास प्रथा उन्हीं की देन है, हमारी देन नहीं दास प्रथा। भारत का तो लेकिन बड़ा ही सर मतलब जैसे कोमल से शासक रहे हैं। हाँ जी सर, जैसे हमारा ना स्क्रीनिंग में क्वेश्चन था कि दास प्रथा कितनी प्राचीन है, तो उसमें आंसर तो ऋग्वेद तक माना है दासता को। बिल्कुल माना है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आपकी बात सही है, परंतु दास प्रथा का एक टाइप जो होता है, अगर आप ये कहेंगे कि टाइप क्या है, एक दासों की खरीद फरोख्त और एक दास को घर के काम में लगाना, दास के साथ मानवीय व्यवहार करना, तो वो भारत में था, दास के साथ मानवीय व्यवहार। और रही बात मुस्लिमों की, तो वो मानवीय व्यवहार नहीं था उस टाइप का। दोनों में अंतर है। हाँ बताइए अब। हाँ जी, पूछिए कुछ। और सर सर फिर ये मेडिकल से और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बता दीजिए। मेडिवल में आप कोशिश कीजिए, विजयनगर को टारगेट कीजिए, विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिना सिलेबस का है, मतलब सिलेबस को तैयार करें। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, इंटरव्यू के लिए कोई सिलेबस नहीं होता। इंटरव्यू में आपको एनसीईआरटी में 12th में विजयनगर पढ़ाना होगा, 12th के सिलेबस में है वो, एनसीईआरटी में, में है हरियाणा में सर। भी है वो। तो आपको उसको बिल्कुल ये मत सोचिए कि वो नहीं है, तो उसको पढ़िए। दूसरा चोल है। सल्तनत काल में तो सर विजयनगर का उत्थान होता है। हाँ, सल्तनत के बाद ही है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में। उसके बाद आपको चोल काल को पढ़िए, चोल गोल्डन एज रही है भारत के इतिहास की। यूपीएससी या हरियाणा सिविल सर्विसेज उसको बार बार पूछता रहा है, तो चोल काल को पढ़िएगा। मेडिवल में आप थोड़ा सा दक्षिण भारत में जा करके, तो थोड़ा दक्षिण के एरिया को टारगेट कीजिएगा, खास करके विजयनगर गुप्ता और सर। चोल काल, अगर आप उसमें कहते हैं। फिर थोड़ा सा मराठा है औरंगजेब के बाद में, तो मराठा को थोड़ा टारगेट कीजिएगा। तो मराठा काफी इंपॉर्टेंट है, मराठा राष्ट्रवाद है, मराठा स्वराज है, तो मराठा धर्म है, तो उसको जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, वहां से प्रश्न बन सकता है। ये तो मराठे तो फिर मॉडर्न तक आ जाते हैं। ठीक है, और कुछ पूछिए। मराठा में से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है सर? मराठा राष्ट्रवाद मैंने बताया बेटा, मराठा धर्म बताया मैंने, और शिवाजी का जो स्वराज है, स्वराज की अवधारणा है, तो वो आपको। सर बीजेपी को टारगेट करके आंसर देना इसमें है जो तो। मुगल काल में जो एक था ये अफगान शासक शेरशाह सूरी है, हम्म। तो इसके बारे में भी हमें, इसके बारे में हम नेगेटिव नहीं बोल सकते थोड़ा। शेरशाह सूरी का पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है। शेरशाह सूरी के हुमायूं के साथ आक्रमण है, युद्ध है, जो उनको आप टारगेट कीजिएगा कि कौन से युद्ध हुए हैं, किस युद्ध में उन्होंने, आपका डायरेक्ट पूछेगा वो किस युद्ध में उनको हराया है, तो युद्ध बता दें आप उसका। उसके बाद में शेरशाह का जो मकबरा है, थोड़ा बहुत उसको किससे कंपैरिजन की जाती है, कि वो ताजमहल से कंपैरिजन होती है या किससे होती है, उसका भी पूछ सकता है। वो कहाँ पर है ताजमहल, आपका मकबरा कहाँ है, वो उसका वो पूछ सकता है। या उसका थोड़ा बहुत प्रशासन इंपॉर्टेंट है, कानून को बता रहा है उसके बारे में कि किसने बताया उसके प्रशासन के बारे में, तो वो कानून को बता रहा है। तो ये दो चार चीजें हैं। या फिर उसकी जो सड़क निर्माण है, जो सराय है आपका सड़क के हाँ, साथ साथ में, रोड वगैरह। उसका इम्पोर्टेंस पूछ सकता है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है सराय की। तो वो दो चार चीजें हैं उसकी, बिल्कुल पूछेगा। तो दो सर चीजें हैं। करंट इश्यू से भी पूछा जा सकता है क्या? करंट इशू में इतिहास का है, तो जैसे आपको लोथल है, लोथल में अभी आपका। नहीं सर, अब जैसे इसमें ज्ञानवापी में खुदाई चल रही है या फिर अजमेर दरगाह में खुदाई वगैरह जो चल रही है, उन पर हाँ कुछ बिल्कुल पॉइंट पूछ हो। सकता है, वो क्यों नहीं पूछ सकता है, परंतु तो सर कोशिश उसको ये कैसे रहेगी टैकल उसकी, करना है? इस प्रकार के जो इशू हैं आपका, जैसे संबल वाला है, इस टाइप के इशू को वो नहीं टारगेट करेगा। मतलब उसको ये लगता है कि भाई ये इशू थोड़ा सा पॉलिटिकली बाहर के इशू हैं, इसको यहाँ ना लाया जाए, मतलब संबल वगैरह को। पर फिर भी आपको ठीक ये है सर। कि भाई आपको वहां जवाब देना कि कानून है सर, कोर्ट है, जो कोर्ट है, तो वहां पर आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हवाला दीजिएगा। उसके बारे में ध्यान रखिए कौन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और कोर्ट है, तो वो अपना काम कर रहे हैं, जो उचित लगता है वो सही है। जो सरकार ठीक आपका है जो सर। कोर्ट कह रहा है, एएसआई कह रहा है, वो तो तथ्यों के आधार पर है, तो जो तथ्य है उसको तो नकारा नहीं जा सकता है। अगर ठीक है फिर भी सर। जोर दे करके पूछे
कि क्या आपको लगता है कि फिर वहां मंदिर होगा, तो कहिएगा कि सर क्यों नहीं हो सकता, पहले तो यहाँ मंदिर ही तो थे, मुस्लिम तो बाद में आए हैं। तो ये आप अपना जवाब देकर के इसको कंक्लूड कर सकते हो, परंतु बहुत ठीक है सर। रेडिकल मत हो जाइएगा। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी बताइए। इवन आज आज तो शायद हाँ ज्योति मेरे ख्याल जी। में काफी हो गया होगा भाई आप लोगों का सेशन। सर जी अब सर। डेली इन लोगों की सर हिस्ट्री की क्लास होगी। डेली हाँ क्लास बिल्कुल डेली लूंगा। डेली तो मैडम अभी फिर आपके मॉक इंटरव्यू तो करेंगे, 1 या 2 दिन चलेंगी ये चीजें, फिर आप तैयार कर लीजिए, फिर उसके बाद मॉक इंटरव्यू चलेंगे। ठीक है ठीक है सर। मॉक ठीक है इंटरव्यू सर। में मैं लगभग सारा ही पूछ डालूंगा आप लोगों से, हाँ सारा सारी बता भी चीजें दूंगा, पूछ लेंगे। ठीक है मैं पूछ भी लूंगा और बता भी दूंगा, मतलब आपको, बता और भी आपके देंगे। डाउट भी हैं तो भी आप पूछ सकते हो, डाउट है तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको लगे डाउट है आपके, हमारा टारगेट आपका सिलेक्शन कराना है कि आपका एट एनी कोस्ट सिलेक्शन हो, मतलब मैथ्स जैसे रिजल्ट आने चाहिए आप लोगों के हमारे। हाँ नहीं नहीं आएंगे सर, बिल्कुल इनके अच्छे बच्चे हैं सारे, ठीक है सारे सर इंटेलिजेंट हैं, क्लास सबसे अच्छी वगैरह बात देते ये है। होगे? हाँ जी। सर मुझे एक क्लास क्वेश्चन वगैरह पूछिएगा, मान लो कि मुगल काल में आप किस शासक के साथ जाना चाहेंगे, तो मतलब हम फिर अकबर को बोल सकते हैं। मुझे रीना जी आवाज सही नहीं आई आपकी, क्लियर मैं सुन नहीं पाया। मतलब हमसे एक क्वेश्चन पूछे कि मुगल काल में आप किस मतलब शासन के कार्यों को ज्यादा उचित मानते हैं, किस शासन के उसमें जाना चाहेंगे, तो उसमें तो हम अकबर का बोल सकते हैं पॉजिटिव। नहीं नहीं, उसमें बताइएगा कि ऐसा मुझे तो कोई विशेष नजर नहीं आता है कि भाई उसके हम अच्छा, किसी के पे जाएंगे, मतलब इस तरह से तो बोल। मुझे आपका कोई बहुत अच्छा नजर नहीं आया। आप बिल्कुल साफ देखिए, मेरा मैं आपको बता अब रहा मेरी हूँ सरकार के हैं खैर। रीना जी, कौन अच्छा है कौन बुरा हमें उस पर जाना ही नहीं, हमें क्या करना है, हमें क्लियर कहना है कि नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि सरकार खुद उनका सिलेबस से निकाल रही है। जब सरकार खुद उनको सिलेबस से निकाल रही है और आप जस्टिफाई कर रहे हो, तो इसका मतलब सरकार गलत है। सही है सर हमें अब बस ये देखना है सामने मोदी सर बैठे हैं। बस 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 बस, ज्योति जी ये एकदम सही कह रहे हो आप। ये नंबर ले, जब शूटिंग है तो कुछ मिनट सरकार की। सरकार खुद नहीं चाहती कि उनको पढ़ा जाए, तो फिर आप जबरदस्ती क्यों बताएं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, सरकार खुद ही अभी सिलेबस से निकाल रही है बेटा, हाँ सर। तो फिर हमें जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, सरकार निकाल रही है तो हाँ ठीक है निकाल दिया तो बढ़िया किया। आप उसको जस्टिफाई मत कीजिएगा कि नहीं नहीं सही नहीं किया, ये नहीं किया। ज्ञानी मत बनिए, ज्ञानी वो लोग हैं, आप तो बस नंबर लेने वाले बनिए। ठीक है सर। सिलेक्शन लेके कुछ बताइए बच्चों को, आपकी मर्जी है। फिर आप हमें भी समझा दीजिएगा कि आप सही नहीं बता रहे थे, हम फिर आपकी भी मान लेंगे। नहीं क्यों बताएंगे ठीक है सर, ना? यही बताएंगे। हाँ ना मतलब एक कॉमन चीज है कि बाद में आप चीजों को भले ही, हाँ मैं आपको नंबर लेने के तरीके बता रहा हूँ, हाँ सर, ठीक है ना, हमारा मतलब काम आपको बैलेंस नंबर का दिलाना है। जवाब देना है हमें। हाँ बस बेटा, बैलेंस का जवाब देना है। बैलेंस भी क्या, बल्कि उनको बताना है कि मैं तो आपका ही आदमी हूँ, बस आपके घर का ही हूँ भाई, नंबर दो, आरएसएस वाला ही हूँ मैं, तो नंबर दो मुझे, बस दैट्स ऑल। ठीक ठीक है है सर, बेटा, आज और इनका बाकी सर आप पूछ तो लीजिएगा सारा हिस्ट्री का ही वो आप करोगे या पूछो ना टॉपिक और बताओगे? पूरा हिस्ट्री का, बाकी और भी कुछ पूछ सकते हो, हिस्ट्री में तो हूँ ही मैं, बाकी विकास सर है जो बता रहे हो, आ ही रहा है, और बाकी जो भी है तो हम साथ मिल करके कर देंगे चीजों को। ठीक है बेटा। ठीक है सर। क्वेश्चन ही तो हमें नहीं पता सर, क्वेश्चन ही तो आप बताओ, हम इंटरव्यू में क्या पुटअप करते नहीं मैं हैं। मैडम बता आज दूंगा ही पूछ निश्चित लोगे भाई, सारा जी, मैं आज ही पूछोगे क्या सारा? आज ही पूछोगे क्या सारा? सर हमें अच्छा लग रहा है।